श्री कृष्ण के 8 विवाह और उनके 80 पुत्रों की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का विवाह 8 स्त्रियों से हुआ था। ये थी सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी, जाम्बवती, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उनके 80 पुत्र हुए थे। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की 8 रानियों और 80 पुत्रों के बारे में जानेंगे। जाम्बवंती, सत्राजित नामक एक राजा था। उसने सूर्य भगवान की बहुत भक्ति की थी, जिससे खुश होकर सूर्यदेव ने उसे एक मणि प्रदान की थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने प्रसेन का शिकार करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जाम्बवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास ले ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए जंगल में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए, जहां जाम्बवंत और उसकी पुत्री जाम्बवंती रहती थी। श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच घोर युद्ध हुआ और पराजित होने पर जाम्बवंत को श्री कृष्ण के विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जाम्बवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि भी लौटा दी। जाम्बवंती के पुत्र ये थे सज्जित, सहस्रजित, विजय, सांब, सुमित्र, पुरुजित, चित्रकेतु, द्रविड़, वसुमान व क्रतु। सत्यभामा मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, भानु, सुभानु, चंद्रभानु, वृहदभानु, श्रीभानु, अतिभानु और प्रतिभानु। कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनार जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। कालिंदी के पुत्रों के नाम ये थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। रुक्मिणी। विदर्भ राज्य में भीष्म नामक एक राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से साथ तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया गया। रुक्मिणी के 10 पुत्र पैदा हुए। रुक्मिणी के पुत्रों के ये नाम थे चारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु,
विचारु और चारुचंद्र। मित्रविंदा, अवंतिका, उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को श्री कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब श्री कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम अन्नाद, महाश, पावन, वहीन, वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन और क्षुधि। भद्रा श्री कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ कैकेय देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपने बुआ और भाइयों के इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। भद्रा के पुत्र अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, संग्रामजित, वृहदसेन, शूर, प्रहरण, आयु और सत्यक। सत्या नग्नजिती कौशल राज्य के राजा नग्नजित की एक पुत्री थी, जिसका नाम नग्नजिती थी। वह बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजित ने शर्त रखी थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा, उसी के साथ नग्नजिती का विवाह किया जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण को देख नग्नजिती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे ही विवाह करने का प्रण ले लिया। कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। कृष्ण का यह पराक्रम देखकर नग्नजित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। सत्या के बेटों के नाम ये थे: वेगवान, वृष, आम, शंकु, वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वसु और कुंत। लक्ष्मणा ने नारद मुनि से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव कृष्ण के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे, इसीलिए अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। कोई भी इस लक्ष्य का भेद न सका। तब श्री कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, प्रघोष, गात्रवान, सिंह, सह, ओज एवं अपराजित। विशेष इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती है। इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहाँ आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था।